हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपको दो फ्रॉक्स के डिज़ाइन दिखाऊंगी। एक तो कलियों वाला फ्रॉक है और एक फ्रॉक भी कलियों वाला है, लेकिन वो सिर्फ एक एक कली डलेगी और आप हैरान रह जाएंगे कि वो एक कली किस टाइप में डलती है। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि वो एक कली वाली फाउंडर मेरी अम्मी हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरह से वो कली डाली थी और आज से तकरीबन 6-7 साल पहले डाली थी और वो उन्होंने मेरी ही फ्रॉक बनाई थी। उसके बाद फिर काफ़ी सारे कस्टमर्स को भी बना के दी तो उनको भी बहुत पसंद आई। वो है ये वाली। सबसे पहले तो इसका मैं आपको गले का डिज़ाइन दिखाती हूँ। गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। ये कस्टमर की अपनी डिमांड थी कि डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए नेक का, लेकिन आपने फ्रॉक जिस तरह से बनानी हो आप बना सकते हैं। अच्छा, वैसे कस्टमर की डिमांड यही थी कि आप कली वाली दोनों फ्रॉक्स बनाना, तो हमने उनको बताया कि जो गले के डिज़ाइन आपने बताया है ना, वो पैनल वाली फ्रॉक पर ही बन सकते हैं। अच्छा, इस वाली फ्रॉक में हमने ये एक कली डाली है, ऊपर से कुछ इस तरह से ये बिल्कुल सीधा आता है, उरेब में नहीं ये बन सकता होता, और नीचे से ये सारी कली देखें बिल्कुल अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह जैसे उरेब में आती है ना, बिल्कुल वैसे कली डली हुई है। और ये फ्रंट और बैक पर सेम कली डलती है और यहाँ पर फिटिंग की कोई सिलाई नहीं जाती नीचे तक, ठीक है। आप लोगों को आई होप मैं क्लियरली बता पाऊँ। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे घर में एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैं अच्छे से आपको इस फ्रॉक को हैंग करके दिखाऊं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके कि किस टाइप में सिली हुई है। शायद मेरे चैनल पर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह की फ़्रॉक दिखाने का, तो मैं आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को सही से पता चले। देखिए, इसमें एक पैनल डला हुआ है और ये साइड पर ये सारी अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह कली आ रही है और इसमें साइड वाली सिलाई कोई सिलाई नहीं है, ठीक है। इसमें एक की सिलाई लगती है जो पैनल के साथ लग रही है सिलाई, ठीक है। जो आपको पैनल के साथ दिख रही है वही है। मैं आपको खोल के और कोशिश करती हूँ कि अच्छे से दिखा पाऊँ, क्योंकि इसकी हमने बैक साइड भी बनानी थी और बैक साइड के ऊपर ना कुछ इस तरह से लूप्स एंड बटन्स लगने थे, ठीक है। तो ये बटन भी सिलक के खुद बनवाए गए हैं, जो आपको सेम फैब्रिक के बना कर देते हैं अंकल। अक्सर हर एक शॉप पे हर जगह पर बैठे होते हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं। तो बैक साइड इसकी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, सेम बिल्कुल, लेकिन हमने फ्रंट पर गला और बनाया है और बैक पर कुछ इस तरह से बटन्स एंड लूप्स लगे हैं। और ये बटन्स एंड लूप्स को आप खोल नहीं सकते, इसको हमने टोटली बंद किया हुआ है क्योंकि कोई मसला नहीं होगा फिटिंग का। तो ये है जी इसकी कली। ये देखिए साइड से बिल्कुल यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगी हुई, ये उरेब आ रही है और इसको कवर किया गया है। सिर्फ यहाँ तक सिलाई है जहाँ पे वो आपको दरमियान में जोड़ नज़र आ रहा है ना, वो एक्चुअली में जोड़ नहीं है, लेकिन हमने उसको कुछ इस तरह से बनाना होता है ताकि हम जो स्लीव्स हैं उनको साथ में अटैच कर सकें। जो आर्म होल होता है उसकी कटिंग करनी होती है, तो वो भी फिर परफेक्टली उरेब पर नहीं हो पाती होती। तो इस नेक डिज़ाइन का आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अच्छा, फ्रॉक को कटिंग करने का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आपने सिंपली सेंटर में पैनल डालने के लिए अलग से पैनल कटिंग करके रख लेना है, वो बिल्कुल सीधा होगा, उसमें कोई उरेब नहीं होगा। और उसके बाद फिर जिस तरह से आप शरारा कटिंग करते हैं या फिर अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करते हैं और किस तरह से आप उसको रुमाल टाइप में फोल्ड करके रखते हैं कपड़े को, सेम वैसे ही आप लोगों ने रखना है और फिर उसको उस पैनल के साथ अटैच कर देना है। देन आपने वहाँ पे उसकी कटिंग करनी है और आर्म होल के लिए आपने अलग से वो कपड़ा छोटा सा ज्वाइंट करना है जो आपको दिख रहा था। अच्छा, उस फ्रॉक में आपकी फिटिंग ना कमर से भी 2 इंच ऊपर तक ही रहती है। कमर से इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लूज़ हो बैगी टाइप, वैसा नहीं होगा, लेकिन पहनने में बहुत अच्छी लगती है। और मैंने वो इतनी अपनी यूनिवर्सिटी में पहनी है, इतनी पहनी है कि मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आती थी और मेरे से अक्सर क्वेश्चन किया जाता था कि ये कैसे बनी है। सो ये है जी दूसरी फ्रॉक और इसका भी नेक डिज़ाइन आप देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पर कुछ इस तरह से 3 कली वाली ये फ्रॉक है। अब जैसे कमर से इसकी थोड़ी सी फिटिंग दी गई है, लेकिन उस वाली फ्रॉक की कमर से फिटिंग नहीं होगी, लेकिन कमर से थोड़ी सी ऊपर ज़रूर होगी फिटिंग। पहने हुई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बैगी है। अब इस वाली फ्रॉक में भी वही मसला हुआ अगेन कि यहाँ पर हमें पैनल डालना पड़ा, गले की वजह से हमने उसका डिज़ाइन ऐसा करना था और यहाँ पर इसको कमर की थोड़ी सी फिटिंग दी थी और कुछ इस तरह से इसके नीचे लाइनिंग लगी है। अच्छा, उस वाली फ्रॉक के साथ भी लाइनिंग है और ये फैब्रिक शमोज सिल्क है। 1200-1500 का आपको ये सूट मिल जाता है और इसके साथ हमें इनर भी लगाना था क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि आपने इनर लगाना है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम ऐसी कोई फ्रॉक आई थी जिसके शमोज सिल्क के नीचे हमें इनर लगाना था। तो जब इसको रेडी किया गया तो मैं खुद हैरान थी कि वाकई शमोज के सिल्क के साथ हमने कभी भी इनर नहीं लगाया, शमीज़ जिसको कहते हैं। जब वो लग गया तो इस कपड़े में थोड़ा सा ठहराव आ गया और ये कपड़ा बिल्कुल ऐसे पहना हुआ बहुत हल्का सा लाइट वेट सा होता है, लेकिन इसके साथ ना इसमें बहुत ठहराव और ज़बरदस्त सी लुक इसकी आ रही है। ये देखें जी, इसके भी बैक साइड पर कुछ इस तरह से लूप्स एंड बटन्स लगे हैं और ये पूरी नीचे तक जा रही है और बहुत अच्छी लग रही थी। और इन्हीं डेज़ में मैंने भी अपनी एक फ़्रॉक सिलाई करनी थी
तो मुझे भी आइडिया मिल गया कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। तो फिर मैंने ना फ्रंट पर बनाए थे जो कि बहुत प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने सूट की। वैसे आप लोग भी कहते होंगे क्या देती है, बस दिखाती कोई नहीं है, मैं ना बस उनको तैयार करती हूँ अपने कपड़ों को तो फिर रख देती हूँ। उस पर कोई वीडियो नहीं बना पाती होती, तो मैं कोशिश करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी। अच्छा, बैक और फ्रंट दोनों सेम कलियों के साथ ही है, 3 लेफ़्ट पे 3 राइट पे और दरमियान में पैनल। और फ्रंट पर कुछ इस तरह से गला आ रहा है, स्लीवलेस ये फ़्रॉक है। और आंटी भी हंस रही थी, मुझे कहती हैं कि मेरी बहू जो है ना वो कह रही मैंने पहनना है स्लीवलेस, तो उसको मैंने कहा चलो घर में पहन लेना तुम्हें और किसी ने नहीं पहनने देना, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। तो मैं भी सोच रही थी यार ये सही है। तो माशाल्लाह अल्लाह ऐसे ही रखे। यहाँ पर इसके साथ ट्राउज़र है, कैप्री खड़ा ट्राउज़र जिसको कहते हैं ना, खड़ा पजामा, वो है बना। इसके साथ कैप्री नुमा नहीं बन सका जैसे वो छोटा बड़ा होता है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक और कुछ इस तरह से इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा बन गया था। लेकिन जो वो वाली फ़्रॉक मैंने आपको दिखाई है ना, उसका फ्लेयर मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा है। इसको क्या एडिट करना, नेचुरल है भाई, मजाक ना उड़ाना। तो यहाँ पर जी इसका लुप्स एंड बटन मैं आपको अगेन बता रही हूँ, नीचे से ये सारे कवर हैं पट्टी लग के, ये खोले नहीं जा सकते। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ ना एक ओपन शर्ट भी रेड कलर में शेयर की थी जो कि आप सबको इतनी पसंद आई कि सब लड़कियां मुझे मैसेज करके कह रही हैं हमने ये सूट खरीदना है, आप हमें बताएं कि आप कितने का सेल कर रही हैं। तो भाई मैं कपड़े सेल नहीं करती, मैं सिर्फ सिलाई करती हूँ और ये कस्टमर खुद अपने कपड़े खरीद कर लाती हैं और मैं कस्टमर्स को तंग नहीं कर सकती कि मुझे बताएं आपने कहाँ से ख़रीदा, वहाँ किसी को भेजूँ। अगर बोलूँ भी तो वो तो बताने को तैयार हैं, बता दें। जैसे इन्हीं का सूट था तो मैंने इनसे बोला आपके सूट की वीडियो बहुत वायरल गई है, सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो वो कह रही हैं बस बताती जो हमने ये पिंडी से ख़रीदा है। अच्छा जी, ये देखें जी वेलवेट का सूट है और ये वेलवेट का स्टफ़ इतना परफेक्ट था, इतना परफेक्ट, इतना लाइट वेट, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे वेलवेट देखी है, बहुत अच्छा था ये। और इसके साथ ना आपको ये दिखाने के लिए इसलिए मैंने रखा है, अभी इसको प्रेस नहीं किया, सिर्फ मैं थोड़ा सा प्रेस ऊपर से किया। मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर ना हमने सेम वेलवेट के कपड़े की ही डोरी पाइपिंग की है। अम्मी कहती हैं कि इसके ऊपर हो जाएगी डोरी पाइपिंग, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, अगर होगी तो मेरी जो देखने वाली है उनके को अच्छे से पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी भी हो सकती है। मैंने कहा अब हम नहीं ट्राई करेंगे तो कौन करेगा, ट्राई करते हैं, ना हुआ तो मैं बताऊंगी कि इसकी कभी भी ना अगर डोरी पाइपिंग अगर हो गई तो मैं बताऊंगी कि कर लेना। ये फैब्रिक भी बहुत ही लाइट वेट सा था, बहुत ही हल्का फुल्का, और इसकी डोरी पाइपिंग हुई सेम फैब्रिक की और बहुत ही अच्छी हो गई थी, आपको मैंने जैसे दिखाया गले के ऊपर से। अभी इसकी ना ओवरलॉक होने वाली है तो इस वजह से मैंने ना इसको प्रेस नहीं किया, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हल्की फुल्की सी मैंने की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और परफेक्ट सा ये सूट था, कलर भी बहुत प्यारा था। इसके साथ शॉल आप कैरी कर सकती हैं या फिर कलरफुल कोई और जैसे शॉल्स आती हैं बाज़ार में वो आप ले सकती हैं। तो ये थी ओवरऑल हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, बाकी की वीडियोज़ भी देखा करें और मेरी बातों को एंजॉय किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।